Welcome students in my class. Now chapter 2 whole numbers for class 6th exercise 2.2. जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में मैं बता चुकी हूँ कि होल नंबर्स क्या होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन है 2.2 का, फाइंड द सम ऑफ सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स. इन टर्म्स को इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि आपको प्लस के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. इसका जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप इसके कॉलम्स बना के इसको सीधे प्लस कर दिया करते थे, बट अब के बाद जो आपने प्लस करना है वो इस तरह से करना है कि टर्म्स कुछ ऐसी हों कि ओरल ही प्लस हो जाए, आपको ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े. तो देखिए लास्ट टर्म्स को चेक कीजिए, वंस वाली टर्म को चेक कीजिए. 7, ये 8 है और ये 3. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 7 और 3 को ऐड करेंगे तो लास्ट में 10 आएगा, यानी कि 0 आएगा डिजिट. तो हमने उन्हीं टर्म्स को आपस में कंबाइन करना है जिनके लास्ट में 0 आता हो. तो आप इसको कंबाइन कीजिए. 837 प्लस 363 और प्लस 208 बाद में. अब इन टर्म्स को आप प्लस कीजिए. 7 and 3 10. आप अगर ओरल ऐड नहीं कर सकते तो यहाँ रफ में इनको आप कॉलम बना के भी ऐड कर सकते हैं. 6 and 3 9 और एक 1 जो उधर से आया था 10, 1, 8 and 1 दैट जो कैरी का आया था 9, 9 और 3 12 और 208. आप देखिए आप इनको भी आप ऑरली ऐड कर सकते हैं. बच्चे आप अगर आप ऑरली ऐड नहीं कर सकते तो आप इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको ऑरली ही ऐड करना, आप ऐसे ऐड कर लीजिए इनको. 7 and 3 10, 1, 6, 3 9 and 1 10, 1, 8 and 1 9 and 12. ठीक है, तो ये ऑरली भी आप वंस वाली में वंस ऐड कर लो, टेंस वाली टर्म्स में टेंस ऐड कर लो, हंड्रेड्स वाली में हंड्रेड्स ऐड कर लो. दोनों वे में आप कर सकते हो. अब यहाँ से देखिए 8 0 8 0 0 0 2 and 2 4 and 1. दिस इज आंसर. तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा और आपका प्लस हो गया. दिस इज सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स. नाउ कम टू नेक्स्ट. दिस इज 1962 453 1538 6 4 7. अब देखिए ये 2 और ये 8 and 2 10. तो हमें पता चल गया कि हमने किन टर्म्स को आपस में कंबाइन करना है. 1 3 ये, और दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा 453 और ये जो बच गया है 6 4 7. इसमें भी आप देखिए 7 और 3 लास्ट में हमें 0 मिलेगा, 10 आ जाएगा. अब यहाँ से आप इसको ऐड कीजिए. सेम वे बेटा आप कॉलम बना के भी ऐड कर सकते हो. 1962 1538. दिस इज 3500. ऑरली भी कोशिश करिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपको ऑरल भी आ जाएगा. हेयर इट इज़. तो अब आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए. दिस इज 0 0 5 and 1 6 4. दिस इज आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल रीअरेंजमेंट. अब जैसे आपने ऐड किया वैसे ही आपने प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई भी करना है सूटेबल अरेंजमेंट से, ताकि आपको लंबी लंबी टर्म्स मल्टीप्लाई ना करनी पड़े. तो देखिए 50 into 2 100 होता है, ये हमें पता है. तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 into 50, ये कंबाइन कर लीजिए, इंटू 1497. दिस इज़ द अरेंजमेंट. टर्म्स को आगे पीछे आप कर सकते हैं क्योंकि 3 टर्म्स के लिए हम एसोसिएटिव बोलेंगे कि आप चाहे उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम रहने वाला है. 50 into 2 100 इंटू 1497. अब आपको पता है कि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीछे 2 ज़ीरोज़ लगेंगी. इसके लिए आपको प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. देखिए ये 2 ज़ीरोज़ आपने यहाँ प्लेस कर दी, 1 से ये सारा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा. नेक्स्ट बी पार्ट. दिस इज 4 इंटू 263 इंटू 25. अब 25 4 100 होता है, ये हमें पता है. तो 4 इंटू 25 इनको कंबाइन कीजिए और 263 एज इट इज़. तो 4 इंटू 25 100 इंटू 263. अब 263 इंटू 100 आएगा तो 263, पीछे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी. दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25. दिस इज़ 125 इंटू 8 एंड 40 इंटू 25. अब देखिए आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 4 कैरी, दिस इज 1000.
और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 ज़ा 100 और ये 1 0। अब ये 1000 इंटू 1000 बन गया। दैट इज़ अब इनकी आप 1 इंटू 1 1 रहेगा और 3 zeros ये और ये 6 zeros बन जाएंगी। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट दिस इज़ 5462 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 2। तो आप करेंगे 5462 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 4। 25 4 ज़ा 100 और ये आप इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप देखिए डोंट पुट दिस ब्रैकेट, ये है तो ये दिस इज़ 5462 100 इंटू 2 200। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 zeros लगाइए और यहाँ 1 नहीं है जो सेम नंबर आएगा, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 and 1 9, 5 2 ज़ा 10। दिस इज़ द आंसर। आपको अगर ऑरली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप 2 zeros सेम पुट करके इस सारे नंबर को यहाँ कॉलम बना के 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर यू। Now let's move to next question. This is question number 3. Find the value using distributive property. अब students distributive property क्या है? This is a into b plus a into c. देखिए एक नंबर दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन होता है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस a को कॉमन ले लेना है, जो कॉमन नंबर है उसको अलग लेके into b plus c. ये जनरल है कि आप इस तरह से नंबर मिलेंगे, उनमें कोई ना कोई एक नंबर कॉमन होगा। वो कॉमन नंबर जो दोनों ब्रैकेट्स में आपको सेम दिख रहा होगा वो आपने बाहर लिख लेना है, मल्टीप्लाई लगा लेना है और ये जो अलग अलग नंबर्स हैं उन दोनों को ब्रैकेट में ऐड कर देना है। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप यही प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए सेम वे आपको 649 इंटू 8 एंड 649 इंटू 2, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, 649, तो 649 आप कॉमन ले लेंगे इंटू 8 प्लस 2। अब 8 प्लस 2 क्या है, दैट इज़ 10। तो आप इसको अब डायरेक्ट 649 0, दिस इज़ द आंसर। 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक 0 लग गई, 1 से ये सारा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आ जाएगा। सेम वे अगर यहाँ टर्म्स के बीच में माइनस लगा होगा तो आपने दोनों टर्म्स को, जो ब्रैकेट वाली पीछे दो बचेंगी, उनको प्लस की बजाय माइनस कर देना है। लेट्स सी दिस। देखिए 6001 कॉमन दिख रहा है तो 6001 हम कॉमन ले लेंगे इंटू 172। अब यहाँ चूंकि प्लस नहीं है माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे और 72। 6001 इंटू 172 माइनस 72 दैट इज़ 100। अब 100 से मल्टीप्लाई होना है तो देखिए 2 zeros और 1 से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो सेम नंबर लिख के उसके साथ उतनी जीरोस लगा देते हैं जितनी यहाँ होती है। 10 है तो 1, 100 है तो 2, 1000 है तो 3 लगा देंगे। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही इसमें भी लगेगी। आप देखिए इसमें ब्रैकेट्स पुट नहीं की हुई, अपनी कन्वीनियंस के लिए आप चाहे तो इसको ऐसे पुट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन बन गया ये। नाउ क्या कॉमन है, 493, तो 493 इंटू ब्रैकेट में 8 प्लस 2, तो 493 इंटू 8 प्लस 2 10, दिस इज 4930 आंसर। सेम वे देखिए यहाँ 2459 कॉमन दिख रहा है, 93 प्लस 7, 2459 इंटू 93 प्लस 7 दैट इज़ 100। तो अब आप इसका आंसर 495, पीछे दो जीरोस, दिस इज़ द आंसर। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कितना इजी हो जाता है कि आप, नहीं तो आपको क्या करना होगा, पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, फिर उनके आंसर्स को ऐड करो। तो उस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आंसर जो है वो सेम आएगा। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। कॉन्सेप्ट को समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। फिर पेपर में, एग्ज़ाम में कोई भी टर्म आ जाए, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा, ये पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, तो आप इजीली कर पाएंगे। फिर टर्म्स चेंज हो जाए, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, अब ये पार्ट मैंने इसलिए स्पेशली लिया है क्योंकि इसमें देखिए आप कहेंगे कि ये तो ब्रैकेट पूरी हो रही है बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में। तो जब कुछ नहीं होता बेटा तब मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है। देखिए ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट हो जाएगी,
बट यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ, तो आप सोचेंगे क्या नंबर लूँ, तो इट इज़ 1, क्योंकि 1 से हम नंबर को प्रोडक्ट कर भी दें तो वो सेम ही रहता है। ये अपनी कन्वीनियंस के लिए आपने करना है, एग्जाम में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ 3297 कॉमन है इंटू 999, और ये क्या था जो हमने अपनी तरफ से लगाया था 1 + 1, 3297 इंटू दिस इज 1000, तो दिस इज 3297, पीछे 3 zeros, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। अब आपने खुद से प्रॉपर्टी लगा के इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, आपने सीधा इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, वही आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तक समहाउ पहुंचना है। तो देखिए आप कैसे जाएंगे, 738 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3, 100 को 100 + 3 लिखा जा सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिवर्स वे में लग रही है, कैसे, A इंटू B + C, यही हमारा उसका आंसर था ना। अब हम इसको रिवर्स वे में लगा रहे हैं, इसका क्या होगा, A इंटू B, यानी कि इसको पहले नंबर से भी मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन है, फिर इसको दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई, A इंटू B, फिर A इंटू C, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हम ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप जो यूज़ कर रहे हैं ये आपने मेंशन करना है। नाउ दिस इज 738 इंटू 100 + 738 इंटू 3। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोथ वे यूज़ होती है, रिवर्स में वे में भी, मतलब दोनों तरफ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज 73800, और यहाँ आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। दिस इज़ द प्रोडक्ट, आप चाहें तो इसको ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब आप इनको प्लस करेंगे, 4 and 0 4, 1, 8 and 2 10, 1, 3 and 2 5 and 1 6 and 7। आप कॉलम्स में अरेंज करके भी प्लस कर सकते हैं, दिस इज़ द आंसर। सेम वे आप यहाँ जाएंगे, देखिए यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी, A इंटू B + C, उस फॉर्म में लेके कैसे जाएंगे, हम इसको 100 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आप इसको A इंटू B + A इंटू C, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हर क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई, देन बीच में प्लस का साइन, फिर बाहर वाली टर्म को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई, 854 इंटू 100 + 854 इंटू 2। नाउ 85400, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको कॉलम्स में अरेंज करके कर लीजिए, 4 2 8, 5 2 10, 1 कैरी, 8 2 16 and 1 17। अब आप इनको प्लस कर दीजिए, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 736 इंटू 93 को क्या लिख सकती हूँ, 100 - 7 को 90 + 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने टर्म को 100 या 10 में लेके आना होता है, तो 100 - 7, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट इससे बहुत ईजी हो जाता है, तो आप इसको 100 - 7 लिखेंगे। दिस इज 736 इंटू 100, अब बीच में नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव लगाएंगे, 736 इंटू 7, 736 इंटू 7, दिस इज 73600, एंड आप इसको प्रोडक्ट कर लीजिए यहाँ ऐसे, तो प्रोडक्ट करके दिस इज 5152। तो जब आप इसको माइनस कर लीजिए, आप कॉलम्स में अरेंज करके, अगर आप ऑरली नहीं कर सकते तो आप इसको कॉलम्स में अरेंज कीजिए। माइनस तो हमेशा कॉलम में अरेंज करा ही करिए, क्योंकि हमने बोरो करनी होती हैं कई बार टर्म्स। 8 4 4, दिस इज 6, दिस इज 13, दिस इज 6 8 4 4 8, दिस इज द फाइनल आंसर। आपने यहाँ पे भी यही लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी साथ में मेंशन कर देनी है। आप इसमें माइनस का ध्यान रखिए, A इंटू B - C लगा रहे हैं, तो A इंटू B - A इंटू C लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी आप मेंशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम सम। देखिए बच्चे, प्रॉब्लम सम को देख के आप घबरा जाते हैं, तो प्रॉब्लम सम को देख के आपने घबराना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सम को जब आप 2-4 बार ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो उसी के अंदर उसका सोल्यूशन होता है, बस प्रॉब्लम आपको समझ आनी चाहिए। तो देखिए 6th क्वेश्चन, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे को उसने कितना पेट्रोल फिल किया, 40 लीटर्स। नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को उसने कितना पेट्रोल फिल किया, 50 लीटर्स। और अगर इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹78, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट
78 है, तो हाउ मच ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, उसने पेट्रोल भरवाने पे कितना खर्चा किया। तो देखिए, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे को कितना फिल कर रहा है वो, दैट इज 40 लीटर्स। तो पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे उसने कितना फिल किया, 50 लीटर्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल क्या है, 78। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 40 इंटू 78 प्लस, क्योंकि टोटल उसने कितना खर्चा किया, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 78 प्लस 50 इंटू 78। तो ये यहाँ आप ऊपर लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, वो कितनी है, ₹78। तो टोटल मनी स्पेंट, उसने टोटल मनी कितनी स्पेंट की, ये की उसने कि पहले दिन 78 के हिसाब से, देन प्लस दूसरे दिन ये। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन लग रही है आपको, 78 इसमें कॉमन दिख रहा है, तो 70 अब आप कॉमन ले लेंगे, 40 प्लस 50 कितने हो गए, 90। अब आप 90 के लिए इसमें लगा देंगे रुपीस और ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, देन 78 इंटू 9 कर लेंगे, दिस इज 7020 आंसर। इतने रुपीस उसने टोटल पेट्रोल पे खर्च किए। मनी स्पेंट ऑन पेट्रोल इज 7020 रुपीस। 7th क्वेश्चन है, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। एक वेंडर है जो कि मॉर्निंग टाइम में होटल में कितना मिल्क देता है, 32 लीटर्स, और इवनिंग टाइम में 68 लीटर्स ऑफ मिल्क देता है, वो सप्लाई करता है वहाँ पे। इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹35 पर लीटर, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 35। तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे, उसको एक दिन में कितनी मनी वहाँ से ड्यू उसकी हो जाएगी, कितनी मनी उसको मिलने वाली है। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कितनी है, ₹35। मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग में कितना मिल्क देता है वो, दैट इज 32 लीटर्स। मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग, दैट इज कितना है वो, 68 लीटर्स। तो टोटल मनी, अब उसकी टोटल मनी कितनी बन जाएगी, दैट इज वही सेम 32 इंटू 35 प्लस 68 इंटू 35। तो टोटल मनी है ये सारे, जो फाइनल आंसर होगा रुपीज़ में रहेगा। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन 35 आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप बाहर ले लेंगे। आगे 32 प्लस 68, नाउ 35 इंटू 32 प्लस 68 प्लस करेंगे 100 आ जाएगा। तो ₹3500 डेली उसको होटल से मिलने वाला है, ये डेली उसका ड्यू होगा वहाँ पे। नेक्स्ट, वी नो दैट 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। हमें पता है 0 को मल्टीप्लाई 0 से करें तो आंसर 0 आता है। इज देयर एनी अदर होल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स द नंबर सेम। तो उसके लिए देखिए, सोचिए बेटा, आपके पास एक नंबर है 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये एक नंबर है 0 के अलावा जो खुद से मल्टीप्लाई होके खुद का ही आंसर बनता है। तो द ओनली नंबर इज 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। एक 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 है, वो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो योर आंसर इज 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ 15 इंटू 0, आपको पता है हम 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें आंसर 0 आना है। 15 प्लस 0, 0 को जिसमें मर्जी ऐड करें तब भी सेम नंबर आंसर आता है। 0 को जिस भी नंबर में ऐड करो आंसर सेम नंबर रहता है। 15 माइनस 0, जिस मर्जी नंबर से 0 माइनस कर दो फिर सेम आंसर रहता है। 15 डिवाइड बाय 0, देखिए 15 डिवाइडेड बाय 0, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते कभी भी, ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। 0 डिवाइडेड बाय 15 हो तो आंसर 0 है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो अदर देन 0 तो आंसर 0 होता है, लेकिन आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज नॉट डिफाइंड। 0 इंटू 15 दैट इज 0।
0 प्लस 15 दैट इज 15, 0 डिवाइडेड बाय 15, देखिए आ गया। अब ये इसका रिवर्स लिखा हुआ है, 0 आगे है, 15 उसको डिवाइड करेगा, तब आंसर 0 आएगा। 15 इंटू 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 1 तब भी 15, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 1। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, व्हाट यू कंक्लूड। दो होल नंबर्स को प्रोडक्ट करने पे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आता है, तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं कि या तो वो दोनों ही नंबर 0 होंगे या उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, ये हमें कंक्लूड करते हैं। जैसे देखिए 15 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 192 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, या फिर 0 इंटू 0 दैट इज 0। तो वी कंक्लूड either both are 0, both numbers are 0, or one of them must be 0, या तो दोनों ही 0 होंगे या उनमें से एक 0 होगा। नाउ मैच इट। देखिए ये प्रॉपर्टी 537 इंटू 106 दैट इज इक्वल टू, इसकी वो देखिए 100 प्लस 6 करके उसको लगा दिया है, फिर अलग अलग करके लिख दिया है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बीच में प्लस का साइन आया, अगर बीच में माइनस का साइन आया होता तो हम बोलते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ प्लस है तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? सी के साथ। फर्स्ट की मैचिंग सी से बनती है। अब देखिए सेकेंड 447 इंटू 25, और इसको ऑर्डर चेंज किया गया है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने कि 25 इंटू 4 करेंगे तो वो पहले 100 दे देगा देन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज सेकेंड का ए के साथ मैच है। एंड दिस इज 70 प्लस 1923 प्लस 30, दैट इज 70 और 30 को पहले प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो थर्ड का बी के साथ मैचिंग बनेगी, तो थर्ड पार्ट इज मैच्ड विथ बी। तो दीज आर द आंसर्स मैचिंग के। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2 स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि इसको एक्सप्लेन करने में मैं कामयाब हुई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो मैं बार बार कहती हूँ स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।